अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में और आगे उसकी सब टाइप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हम एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस में पहले यहां पे हम स्टार्ट कर लेते हैं नेम। प्रॉपर्टी का नेम क्या है, ठीक है। फिर आगे लिख लेते हैं जो हम एलिमेंट्स यूज करेंगे उसके अंदर, और वो बिलोंग्स किस में से करेंगे, रियल नंबर में से। और साथ में हम एक एग्जाम्पल लिख लेंगे उसकी। ठीक है, हम इसको चलें पार्टीशंस कर लेते हैं इसकी। अब क्या करेंगे हम, नेम, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम दो एलिमेंट्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद वो बिलोंग्स टू आर आ जाए। आर मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास दो एलिमेंट्स हों, उनको ऐड करें। ए बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ हो सकती है 2 3 4 5, और बी की भी इसी तरह। उसको ऐड करें और उसका आंसर रियल नंबर में से आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं ए को लेता हूँ 1 और बी को लेता हूँ 2, ठीक है। और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 बिलोंग्स करता है रियल नंबर में से। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, हम ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, और इन दोनों का आंसर बिलोंग्स करना चाहिए आर के। ए को बी के अंदर प्लस करें या बी को ए के अंदर प्लस करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे, यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ए को मैं 2 और बी को मैं 3 की वैल्यू दे देता हूं। इसी तरह 3 को 2 की वैल्यू दे देता हूं। 2 + 3 5, 3 + 2 भी 5 होते हैं, और ये भी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ठीक है। इस तरह हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड करेगी। अब इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने दोनों के अंदर 2 एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, a + b + c, ठीक है। इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, a + b और +c, और ये सारी बिलोंग्स करनी चाहिए रियल नंबर में से, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। a को मैं सपोज कर लेता हूँ 1 है, b मेरे पास 2 है और c 3 है। इसी तरह a + b + c, c की जगह 3 लिख लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू लिखी वही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। 1 + 5 और ये 3 + 3, ये 6 और ये भी 6, और ये रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, ठीक है। ये हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज करेंगे आइडेंटिटी। 4 नंबर पे जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी हम नंबर ऐड करें किसी के अंदर तो वही नंबर आ जाए। जैसे मैं लेता हूँ a और e ले लेता हूँ जो बिलोंग्स करते हैं r में से। ये जितनी भी मैं a b ले रहा हूँ ये सारे ऊपर मैंने मेंशन भी किया है बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में से, ठीक है। a के अंदर मैं e को ऐड करूँ या e के अंदर a को ऐड करूँ तो आंसर a ही आएगा, और a बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में से। चलिए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं a को 2 लिख लेता हूँ, और e जो है एडिटिव आइडेंटिटी, ये याद रखना है,
एडिशन के लिहाज से जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, क्योंकि +2 के अंदर हम +0 करेंगे या 0 के अंदर +2 करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 ही आएगा और वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में से, ठीक है। और ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। इसमें ये पॉइंट मेन है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। फिर अगेन इसके बाद हम प्रॉपर्टी करते हैं 5th पे, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स इसके नेम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ का इनवर्स हो उसे हम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है ए, बिलोंग कर रहा है आर में से, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए एडिशन के लिहाज से, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड करेंगे -a। इसको यूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 बिलोंग कर रहा है आर में से। 5 के अंदर मैं ऐसा कौन सा डिजिट ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए एडिशन के लिहाज से, ठीक है। इसके अंदर मैं 0 ऐड करूँगा तो जो बिलोंग्स करेगा, और ये 0 आ गया और ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई एडिशन के लिहाज से। यूँ इसको हम प्रूव करेंगे। अब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब उसको हम डिस्कस करेंगे। सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ की हैं, इसके अंदर सिंपल इतना सा चेंज है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं, उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम आ जाएगा, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके बाद आ जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में से, और लास्ट पे इसकी आ जाएगी एग्जाम्पल। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्योंकि हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एलिमेंट्स को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ए है वो मल्टीप्लाई करे, ये स्टेरिक हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ये बी के साथ मल्टीप्लाई करे और वो बिलोंग्स करे आर में से, ठीक है। आर मतलब रियल नंबर में से। अब मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ए को मैं 2 वैल्यू दे देता हूँ, 2 और 3 नंबर जो मैं आर में से ले लेता हूँ बिलोंग कर रहे हैं। 2 × 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। 6 रियल नंबर है या नहीं है? 6 हमारे पास रियल नंबर है। इसी तरह ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। कम्यूट या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप सेम लिख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम ए को मल्टीप्लाई करें बी से या बी को मल्टीप्लाई करें ए से, दोनों का आंसर सेम आएगा और दोनों आर में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2, ए को मैं 2, 3 ये ले लेता हूँ मैं आर में से, ठीक है। 2 × 3 = 3 × 2, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, और बिलोंग्स किस में से करेंगे? रियल नंबर में से, और ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करेगी। इसी तरह जो इसकी थर्ड है, थर्ड इसकी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्योंकि एसोसिएटिव का मैंने आपको पहले बताया गया, एसोसिएटिव के अंदर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, इसके अंदर भी हम 3 एलिमेंट्स लेंगे जो आर में से बिलोंग करेंगे। स्टेरिक, ये स्टेरिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वहाँ पे मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि ये जर्नल है, इसमें कुछ भी नंबर्स हो सकती हैं, ठीक है। स्टेरिक हम जर्नल यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। अब बी स्टेरिक सी का आंसर क्या आएगा? ए स्टेरिक बी और स्टेरिक सी जो बिलोंग्स करेंगे आर में से, ठीक है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए को मैं कहता हूँ 1 है, बी मेरे पास 2 है और सी 3 है, ठीक है। सेम
जो नंबर आपने लिखे हैं उनको चेंज नहीं करना, ए की जगह ए की वैल्यू लिखनी है, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को 6, इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 3, ये भी 6 और ये भी 6 और ये बिलोंग कर गया रियल नंबर में से। और ये हमारी प्रॉपर्टी, इसको इस तरह हम सेटिस्फाई करेंगे। अगर कहीं पे आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखी नज़र आएगी या फिर जर्नल फॉर्म के अंदर लिखी नज़र आएगी तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है या कम्यूटेटिव प्रूफ किया या क्लियर प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास 4 नंबर पे आता है आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी की थी, इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी करेंगे। एक बात याद रखना कि आइडेंटिटी वो नंबर्स होता है, वो एलिमेंट होता है जिसके साथ हम दूसरे एलिमेंट को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा, वही एलिमेंट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की आपको पता है वो कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाएगा, तो वो नंबर है 1। तो इसको हम जर्नल कैसे लिखेंगे? जर्नल इस तरह लिखेंगे, ए ई बिलोंग्स कर रहे हैं आर में से, ई को हम मोस्टली यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो ए मल्टीप्लाई ई, ए स्टेरिक ई कर लें या ई स्टेरिक ए कर लें, आंसर हमारे पास ए आएगा और जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में से। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ए की रिप्लेसमेंट में 2 ले लेता हूँ और 1 ये बिलोंग्स कर रहे हैं इसमें से, आर में से। ठीक है, अब जो मैंने नंबर लिया है वो 2 है और इसमें आइडेंटिटी 1 मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये तो तब भी हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर 2 आएगा, 1 को 2 से करेंगे तब भी, और ये सारा किस में से बिलोंग करेगा? रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट पे प्रॉपर्टीज रहेगी है वो इनवर्स प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो यहाँ पे हम करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स होगा तो उसे इनवर्स प्रॉपर्टी कहेंगे जो जिसके अंदर इनवर्स यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स यहाँ पे मैं लेता हूँ ए इनवर्स जो बिलोंग कर रहा है आर में से। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होगी इसकी जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब ए स्टेरिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, जो ये चीज़ होती है अगर एक नंबर है उस वो इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशंस की हमारे पास। और इसी तरह इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 है बिलोंग्स कर रहा है आर का। 5 का इनवर्स क्या होगा कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए 1/5। ठीक है, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि 1 आइडेंटिटी है किसकी? मल्टीप्लिकेशंस की। यहाँ पे 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम करेंगे। अब मैं यूं लिख देता हूँ ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे है, ये यूं हो जाएगी प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए सी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं कहूँगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, दरमियान में जो साइन यूज हो रहा उसके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशंस। साइन यूज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, आपने एडिशन लिखना है। ये लेफ्ट साइड पे तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है तकसीम करना, डिवाइड करना। ये एक हमारे पास टर्म है, इसको 2 टर्म्स के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर यही हमारे पास कुछ यूं हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा हो लेफ्ट साइड से तो हमारे पास ये इस तरह यूं आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्योंकि ये राइट साइड से हो रहा है, पहले वाली लेफ्ट से थी तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट साइड से आ जाएगी और इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास लेफ्ट और राइट ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं।